शब्द 69। जंत्री जंत्र अनुपम बाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे। तू ही बाजे तू ही गाजे, तू ही लिए कर डोले। एक शब्द मो राग छतीसों, अनहद बाणी बोले। मुख के नाल श्रवण के तुम्बा, सदगुर साज बनाया। जिब्हा के तार नाशका चरई, माया का मोम लगाया। गगन मडल में भया उजियारा, उल्टा फेल लगाया। काए कबीर जन भय विवेकी, जिन जंत्री सो मन लाया। 7 पंक्तियों का ये पद, ये शब्द कितना मार्मिक है। जंत्री जंत्र अनुपम बाजे। जंत्री यानी यंत्री, जंत्र यानी यंत्र। यंत्र तत्सम है और जंत्र तद्भव। तत्सम यानी शुद्ध शब्द, तद्भव उससे टूटा हुआ शब्द। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे। यह शरीर यंत्र है, मशीन है, बाजा है, और जीव इसका यंत्री, इंजीनियर, वादक बजाने वाला है। इसको अनुपम रूप में बजाता है और ये बाजा अनुपम बजता। अनुपम नाम जिसकी उपमा न हो। शरीर रूपी वीणा जैसी सुंदर है, ऐसी वीणा आज तक बनी नहीं और आगे भी बनने की कोई संभावना नहीं। शरीर वीणा बहुत महत्वपूर्ण वीणा है। वाके अष्ट गगन मुख गाजे, इसके 8वें हिस्से में गगन में, आकाश में गर्जना होती है। अष्ट गगन मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, सुरत कमल, ये 8 चक्र माने गए। मूलाधार टट्टी और पेशाब के छिद्र के बीच की जगह को कहते हैं और वहीं से शुरू होता है। उसके पश्चात पेड़ू, फिर नाभ, फिर हृदय, कंठ, त्रिकुटी, खोपड़ी, फिर सबसे ऊपर। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार और सुरत कमल, ये 8 कमलों का जो क्रम है, इसमें अष्ट गगन का मतलब 8वें में सुरत कमल में जाकर के गर्जना होती है। योगी लोग जब सुषमा कुंडलनी को प्रदीप्त करके सुषमा को ऊपर ले जाते हैं, कहा जाता है कि खोपड़ी से नीचे तरफ 3 नाड़ियां आई, ईड़ा, पिंगला, सुषमा, और सुषमा मुख्य है। तो योगी लोग नीचे से उसको ऊपर ले जाते हैं। पहले मूलाधार से श्वास को ऊपर उठाते हैं, सभी चक्रों को वेदते हुए सुरत कमल 8वें में पहुंचते हैं। आगे जो आए उल्टा फेर लगाया, यही अर्थ। उल्टा फेर लगाया यानी उल्टा करके, फिरा करके ऊपर ले गए सांसा। तो इसलिए अष्ट गगन मुख गाजा 8वें कमल में, सुरत कमल में जो गगन आकाश का हिस्सा है, वहां उसका खास मुख है, वहां गाजा नाम गर्जना होती है। अभिप्राय शरीर वीणा में 8 जगहें हैं, मूलाधार से लेकर के ऊपर तक, और जो 8वां है वो गगन है, आकाश में, नहीं खोपड़ी के अंतिम भाग में। और ये पूरी वीणा निरंतर बजती रहती है। साहब कहते, तू ही बाजे तू ही गाजे, तू ही लिए कर डोले। ऐ जीव तेरी ही प्रशंसा। तू जब नहीं रहता है तो ये बाजा बिखर जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। जब जीव निकल जाता है तो ये बाजा बिखर जाता है और ये बजता नहीं। न मुख से आवाज निकलती है, न आंखें खुलती हैं, न कुछ सुनता है, सब निरर्थक हो जाता है। इसलिए तू ही मानो बाज रहा है और तू ही गाज रहा है और तू ही शरीर रूपी वीणा को हाथ पे लेकर के मानो घूम रहा है।
बजाने वाला हाथ में बीड़ा लेकर के घूमता है, बजाता है। साहब कहते तेरी विशेषता आय चैतन्य, तेरी ही विशेषता है, इस बाजा में मत मोह, तू ही बजाने वाला, इसलिए मानो तू ही बाजा, तू ही गाजे, तू ही गरज रहा है, तू ही लिए कर डोले, तू ही इस बीड़ा बाजा को लेकर के डोल रहा है। एक शब्द में राग 3600 अनहद बानी बोले, एक शब्द में 3600 राग बोलता है। 6 राग है और 36 रागनियां, तो एक राग में, एक शब्द में राग 3600, एक शब्द में, शब्द तो एक है, मतलब शब्द शब्द है, लेकिन इस शब्द में 6 राग और 36 रागनियां मानी जाती हैं। उसको संगीतज्ञों ने और गायन करने वालों ने अपने अपने ढंग से विमत है माना है, उसका एक शास्त्रीय स्वरूप है। जैसे श्री राग, श्री राग एक राग है, उसकी 6 रागनियां, मालश्री, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाधवी तथा पहाड़ी। दूसरा वसंत राग है, उसकी रागनियां 6 हैं, देशी, देवगिरी, वैराटी, टौरिका, ललित और हिडोला। तीसरा पंचम राग है, उसकी 6 रागनियां हैं, विभास, भूपाली, कर्णाटी, पटहंसिका, मालवी और पटमंजरी। चौथा भैरव राग है, उसकी 6 रागनियां हैं, भैरवी, बंगाली, सेंधवी, रामकली, गुर्जरी और गुणकरी। 5वां मेघ राग है, उसकी 6 रागनियां हैं, मल्लारी, सरटी, सावेरी, कैशकी, गांधारी और हर श्रृंगार। 6ठा नटनारायण राग और उसकी 6 रागनियां, कामोदी, कल्याणी, हावेरी, नाटिका, सरंगी और हम्मीरी। इन रागनियों में विचारों में थोड़ा अंतर है और दूसरे ढंग से भी गिनाया गया है, लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध है। साहब कहते हैं एक शब्द में राग 3600, शब्द सागर एक ही है, लेकिन उसमें 6 राग हैं और 36 रागिनियां। साहब कहते लेकिन ये सब का कर्ता तू ही। अनहद बानी बोले, अनहद का मतलब सीमातीत, सीमातीत बानी बोलने वाला तू ही। अनहद का अभिप्राय अनाहत नाद भी होता है। आहत कहते हैं चोट खाए को, अनाहत कहते हैं जो चोट न खाया हो। जितनी आवाजें निकलती सब चोट से निकलती हैं। मैं बोलता हूँ, ओष्ठ, दंत, तालु, जीवा, मुर्दा ये आपस में टकराते हैं, चोट लगती है तब आवाज निकलती है। किसी वस्तु पर थाप मारो, चोट पड़ी तब आवाज निकली, बिना चोट की आवाज नहीं निकलती। योगी कहते हैं एक आवाज बिना चोट की होती है, वो अनाहत नाद है, लेकिन वो भी चोट से ही। नसों में जो रक्त बहन होता है, शरीर में जो क्रिया, उसी से वो नाद उठता है, वो अनाहत नहीं। वास्तव में अनाहत है ज्ञान। जब साधक अंतर्मुख होता है और संयमित होता है, चित्त शांत होता है, तब उसे अनाहत नाद सुनाई देता है। मतलब है तब उसे विवेक जागता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो ज्ञान की वृत्ति, यही वास्तव में अनाहत नाद है। साहब कहते हैं अनाहत नाद बोलने वाला अथवा अनाहत नाम बहुत हद रहित सीमातीत वाणी बोलने वाला तू ही। अब साहब वीणा का और स्वरूप बताते हैं। मुक्के नाल श्रवण के तुम्बा सदगुरु साज बनाया, जिब्बा के तार नासका चरई माया का मोम लगाया। वीणा में लंबी डंडी होती है, 2 तुम्बे होते हैं और तार होते हैं।
चरई खूटी होती है, और मोम भी लगाया जाता है छोटी छोटी वस्तुओं को चिपकाने के लिए। साहब कहते हैं मुख के नाल, ये मुख ही नाल है मानो, यही डंडा है। श्रवण के तुम्बा, ये दोनों कान दोनों तरफ तुम्बा, ये माया के मोम से चिपकाया है, माया नाम चाम, इसके मोम से चिपकाया है। और जिह्वा का तार है, और नासिका की चरई है खूंटी। माया का मोम लगाया, जैसे मोम से उसको चिपका दिया जाता है, इसी प्रकार ये माया मोम, माया का मतलब चाम। ये चाम ही देख देख करके तो जीव भूलता है, अपने चाम को देखकर, दूसरे के चाम को देखकर। लेकिन थोड़ा अपने चाम जहां अच्छा लगता हो छील करके देखो जरा कैसे लगता है, छील करके रखो, एक तो दुखी हो जाओगे, जहां छीलोगे वहां मक्खी मच्छर से बचाने की परेशानी हो जाएगी, और जो छील करके चाम रखोगे उसको फेंकने की मन होगा, कैसा गंदा। अपना माना हुआ चाम, दूसरे के चाम, सबके चाम की ही दशा है। ये बात जब हरदम सामने रहे तब पक्की स्थित होती है। तो ये मायक मोम लगाया, माया मोह, ये चाम का मोम लगा करके ये शरीर का साज खड़ा किया गया है। सदगुरु साज बनाया, सदगुरु इस साज को बनाता है। बनाने मतलब निर्माण में, निर्माण तो शरीर का निर्माण जीव के कर्मवश होता है। यहाँ सदगुरु साज बनाए, अभिप्राय है लाक्षणिक कि सदगुरु ही इस साज को, इस वीणा को बजाने का रास्ता बताता है, ढंग बताता है। वीणा तो सबको मिली, लेकिन वीणा को ठीक से बजाना कहाँ जानते हैं लोग। ऐसा बजाते हैं कि बजाते बजाते भवबंधन बनाते हैं। उसी का वीणा बजाना सार्थक है जिसके वीणा से मोक्ष का स्वर निकलता हो। ये शरीर धारण करना और शरीर में रहना और शरीर की क्रिया करना उसी का सफल है जो शरीर के राग से मुक्त होकर के स्वरूप में स्थित होता है। ये शरीर वीणा बजाने की सफलता उसी को मिली जो इस जीवन में रहते रहते जीवन मुक्त हो जाता है। और ये ढंग सदगुरु बताता है और कहीं बताने वाला कोई नहीं। और सदगुरु भी वही है जो इस अवस्था में पहुंचा है। तो इस प्रकार मुख का नाल, दोनों श्रवण के तुम्बे और जिह्वा का तार और नासिका नाक की चरई खूटी और चाम का मोम लगा करके ये सुंदर वीणा शरीर स्थिर है और सदगुरु इसको बजाने का रास्ता बताता है। इसको ठीक से बजाओ। आदमी जो जितनी क्रियाएं करता है अपनी अहंता ममता में सोच नहीं पाता है कि कौन सी क्रिया हितकर है, कौन सी अहितकर है। हम जो कुछ करते वो सब बह जाता है। सारी क्रियाएं बह जाएंगी, क्रियाओं के फल बह जाएंगे, राग द्वेष करने वाले बह जाएंगे, हमारी निंदा करने वाले बह जाएंगे और हमारा शरीर भी समाप्त हो जाएगा। हमारी प्रशंसा करने वाले और हमारा शरीर, हमारी निंदा करने वाले हमारा शरीर, ये सब रहने वाला नहीं। इसलिए दीर्घ दृष्टि का व्यक्ति वही है जो मोक्ष का काम करता है। जहां पर कुछ भी रहने वाला नहीं है वहां पर अपने मन को बांध करके रखना कितना अविवेक है। गगन मंडल में भया उजियारा, उल्टा फेल लगाया। साहब कहते योगी लोग जब उल्टा फेल लगाया, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सार और सूरत कमल, इनका वेधन करके जब सुषमा को उल्टा ऊपर आकाश में ब्रह्मांड में ले जाते खोपड़ी में, तो वहां गगन मंडल में उजियारा हो जाता, प्रकाश हो जाता है और उस प्रकाश में वो लीन हो जाते हैं। वो ज्योत स्वरूप ब्रह्म में वो लीन हो जाते, कहते हैं ब्रह्म है।
साहब कहते हैं तुम दृश्य को ब्रह्म मान ली, वो तो तत्व प्रकाश, शरीर का भास अध्यास, मन का भास अध्यास, और वह प्रकाश का दृष्टा कौन है? दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है। ज्योति है तो दृश्य है और तुम दृष्टा हो। शब्द है तो श्राव्य है और तुम श्रोता हो। साहब कहते हैं तुम भूलो मत, काहे कबीर जन भय विवेकी जिन जंत्री सो मन लाया। साहब कहते हैं वह विवेकी हैं जिन्होंने यंत्री से मन लाया, यंत्र से नहीं। यंत्री चेतन है, जीव है, आत्मा है। जिन्होंने अपने मन को अपनी आत्मा में लीन किया, अपने स्वरूप में लीन किया, यंत्री में मन लगाया, यंत्र में नहीं, वो विवेकी। जो यंत्र ही में भूल गया वो अविवेकी। नेति धोती कपाली कुंजली करके और षट चक्र वेदन करके और ज्योत देकर अनादनाद सुनकर शरीर के भास अध्यास के चक्कर में ही हठ योगी लोग पड़े रहे। साहब ने हठ योगियों को बारंबार लिया। मैंने कल कहा था कि सदगुरु कबीर के जमाने में गोरख पंथ का विस्तृत प्रचार था, हठ योगी खूब थे और उसमें प्रपंची बहुत बढ़ गए थे। तो साहब ने उन सब का खंडन किया और कहा कि हठ योग कल्याण का रास्ता नहीं है, राजयोग कल्याण का रास्ता है। चित्त के निवृत्त करके स्वरूप में स्थित, यही जीवन का फल है। तो साहब कहते हैं कि जो ये उल्टा फेल लगाया, जोगी लोग षट चक्र वेदन करके ब्रह्मांड में प्रकाश देखते और शब्द सुनते हैं, ये जड़भास और ये शरीर यंत्र का ही सब खिलवाड़ है। विवेकी वह है जो यंत्री में मन लगाए, स्वरूप में मन लगाए, यंत्र में नहीं। षट चक्र वेदन जो कहते हैं वो भी काल्पनिक है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि इत्यादि जो चक्र माने हैं वो कहीं कुछ नहीं। ऑपरेशन करके देखा जाए तो जहां जहां कुछ बताते हो कुछ भी नहीं। ऐसे डॉक्टर जो विशेषज्ञ डॉक्टर वो खुद बताते हैं। और एक अच्छे वकील, क्रिमिनल वकील जो योग को ही मानते हैं, जब उन्होंने हठ योग की बात कही तो मैंने कहा तो काल्पनिक है, सब चक्र काल्पनिक है। तो उन्होंने कहा मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैं क्रिमिनल वकील हूं, कई बार ऑपरेशन होता है, पोस्टमार्टम होता है और मैं जानता हूं कि चक्र वक्र कहीं कुछ नहीं। तो हठ योगियों की एक कल्पना, कुंडलनी को कितना भुनाते हैं लोग। कुंडलनी जागृत करते हैं हमारे गुरुजी, जो 3.5 फेरा का नाभ के पास में कुंडलनी है, उसको नागिन भी कहते हैं, और उसी को अभ्यास द्वारा सीधी कर देते, तब बस सुषुम्ना ऊपर चली जाती है। कुंडलनी भी कहीं कुछ नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो स्थूल रूप में नहीं, प्रतीकात्मक है। तो प्रतीकात्मक है, माना जा सकता प्रतीकात्मक है, यानी केवल एक कल्पित अवधारणा। तो ये हठ योग के जो बहुत से अवयवों का वर्णन होता है, वो सारे अवयव यानी अंग भी काल्पनिक होते हैं। कबीर साहब जो रास्ता बताते वो सीधा है। वो कहते हैं कि दृष्टा बनो, दृश्य को छोड़ो, तू ही बाजे तू ही गाजे, तू ही लिए कर डोले, जंत्री जंत्र अनुपम बाजे। वो पूरा जोर डालते हैं यंत्री पर, यंत्र पर नहीं, भास अध्यास पर नहीं। ज्योति ज्योति मारे तब को ज्योति कहां समानी, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न खाओ। तो साहब ज्योति और अनाहतनाद इन सब का खंडन करते हैं। अनाहतनाद का सुनने वाला श्रोता जीव है, ज्योत का दर्शक दृष्टा जीव है, चेतन है, आत्मा है। तो निज स्वरूप की तरफ लौटना वही निर्जीर विवेक। इसीलिए साहब को हंस शब्द बहुत प्रिय। बीजक में उन्होंने दर्जनों बार हंस कहा।
और हंस विवेकी होता है, पानी छोड़ दिया, दूध ले लिया। ये भी कहावत है। ऐसा वो करता है कि नहीं पता नहीं। कभी जगत में कितनी कहावतें चलती हैं बातों को समझाने के लिए, लेकिन जिसके लिए उदाहरण दिया जाता है वो सच है। ये विवेकवान हंस है, जड़ को छोड़कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित होता है। यही विवेक का लक्षण है। इसलिए साहब ने इन 7 पंक्तियों में जो कुछ कहा, शरीर वीणा का वर्णन किया, हठ योग का पुट दिया और अंत में उनका खंडन किया। कहीं कबीर जन भय विवेकी जिन जंत्री सो मन लाया, वही विवेकी है जो जंत्र नहीं जंत्री से मन लगाता है। यानी यंत्र से नहीं यंत्री से, इंजन से नहीं इंजीनियर से। इंजीनियर चेतन है, आत्मा अपने स्वरूप में जो लौटता है, स्वरूप में विश्राम पाता है, वही ज्ञानवान है, वही बुद्धिमान है, वही समझदार है, वही सफल जीवन है।